हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपकी लास्ट यूनिट चल रही है जिसमें है एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले 3 एम्ब्रॉयडरी के बारे में बता चुकी हूँ। पंजाब की फुलकारी, कश्मीर की कशीदाकारी और लखनऊ की चिकनकारी। और आज हमारी एम्ब्रॉयडरी नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होती है बंगाल की कांथा। ठीक है, तो जो एम्ब्रॉयडरी का नाम है वो है कांथा, लेकिन वो बंगाल की फेमस या प्राचीन कलाओं में से एक मानी जाती है। तो कांथा कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला में पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़ों को जोड़कर जो है निचली सतह बनाई जाती है, यानी कि इसमें पुरानी कॉटन की साड़ियाँ, जो सूती साड़ियाँ होती हैं, उनसे जो है एम्ब्रॉयडरी में यूज़ में लाई जाती है, जिसके ऊपर कई परतें बनाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारे लेयर्स को रखा जाता है फैब्रिक की। और इसमें रंगीन धागों को बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें कलरफुल धागों का जो है यूज़ किया जाता है। तो कांता कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, यानी इसमें ऐसे बहुत सारे मोटिव्स, डिज़ाइंस, पैटर्न्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इस कढ़ाई में विभिन्न प्रकार के जानवरों को, स्थानीय दृश्य को, यानी जो बंगाल के जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनको, या नॉर्मल जो हमारे प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनको दर्शाया जाता है। वनस्पति या देखेंगे जैसे फूल, पत्ते, इन लीव्स जो होती है, सारा नेचुरल पैटर्न जो है लिया जाता है, मोटिव्स लिए जाते हैं, एनिमल्स लिए जाते हैं, तो इनको जो है फैब्रिक के ऊपर काढ़ा जाता है, यानी कि जो है एक तरीके से जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो पैटर्न हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। कढ़ाई वाले कपड़े में शॉल, दर्पण, बक्से और तकिए के कवर सहित कई उपयोग होते हैं। तो कुछ मामलों में पूरे कपड़ों को रनिंग टाके के साथ, यानी जो हमारी रनिंग स्टिच होती है उसको, या रनिंग टाके का यूज़ किया जाता है, तो रनिंग टाके के साथ कवर किया जाता है, जिसमें फूलों, यानी जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या जानवरों जो हमारे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों, यानी कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल एक तरीके से डिज़ाइन होता है, या जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, आकृतियों के सुंदर रूपांकनों के साथ साथ रोज़मर्रा की गतिविधियों के विषय जो है इसमें शामिल होते हैं। तो कपड़े पर सिलाई इसे थोड़ा झुर्रीदार, लहराती हुई प्रभाव देती है, यानी कि इसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग को ऐड किया जाता है। तो समकालीन कांथा को साड़ी के ऊपर, दुपट्टों और पुरुषों और महिलाओं के लिए शर्ट, बिस्तर होता है, जैसे हमारी बेडशीट होती है या कोई और ऐसी चीज़, और अन्य प्रस्तुत कपड़ों जैसे कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जाता है, यानी कि ऐसे मेंस वियर या वुमेंस वियर या ऐसे आपके घरेलू फैब्रिक होते हैं, तो उनके ऊपर जो है एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है की जाती है, यानी कांथा की जाती है, जो ज़्यादातर जो होती है कपास और रेशम का उपयोग करते हैं। इसमें कॉटन और रेशम का जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पुरानी साड़ी और धोती को सफ़ेद कपड़ों को जोड़कर, यानी कि जो पुराने घर में वेस्ट फैब्रिक होते हैं, या ऐसे कोई गारमेंट होता है, या जैसे नॉर्मल धोती या साड़ी होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है, उनको लिया जाता है। तो उसमें पुरानी साड़ियों के साथ, या कोई सफ़ेद रंग की कोई साड़ी होती है, धोती होती है, कपड़े को जोड़कर एक निचली सतह बनाई जाती है, यानी कि इसमें लेयर्स लगाई जाती हैं, या कपड़ों की जो सतह होती हैं उनको आपस में एक के ऊपर जो है तह बनाई जाती है, तो जिसके ऊपर कई अन्य परतें भी बनाई जाती है। तो जब तक कि उसकी मोटाई आवश्यकता के अनुसार पूरी न हो जाए, यानी कि जो हम कांथा बनाते हैं या जो हम फैब्रिक ले रहे हैं उसमें हम पुरानी साड़ियों, धोतियों को, या वाइट कलर की साड़ी या धोती को, सूती धोती को लेते हैं, तो उसमें एक निश्चित मोटाई होती है, यानी कि उसकी जो लेयर्स होती है, फैब्रिक की तह होती है, वो कितनी रखनी है। तो मोटाई जो होती है वो आवश्यकता के अनुसार पूरी
ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि जब तक कि उसकी मोटाई आवश्यकता के अनुसार पूरी न हो जाए, यानी कि एक तरीके से जब तक वो जितनी की ज़रूरत है, जितनी मोटाई या जितनी लेयर्स की ज़रूरत होती है, जब तक वो पूरी नहीं हो पाती तब तक उस लेयर्स को रखा जाता है। अगर लेयर्स कब पतली है तो लेयर्स को और बढ़ाया जाता है, यानी कि फैब्रिक की तह को, सतह को एक के ऊपर और रखा जाता है। तो पुराने वस्त्रों में से सुई से पुरोए, यानी कि इसमें सुई का यूज़ किया जाता है, धागों का यूज़ किया जाता है। तो पुराने वस्त्रों में से सुई से पिरोए रंगीन धागे को, यानी जो हमारे कलरफुल थ्रेड होते हैं, धागों को धैर्यपूर्वक वस्त्रों के किनारों से जो है निकाला जाता है। यानी कि एक तरीके से जो हमारे रंगीन धागे होते हैं उनको, जो हमारा लेयर वाला फैब्रिक है या जिस फैब्रिक के ऊपर हमें कांता करनी है उसमें लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन फैब्रिक की किनारी को उसकी किनारे से जो है धागे, सुई और धागे की सहायता से उसको जो है निकाला जाता है। तो यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। देखिए जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है वो बंगाल की फेमस या प्राचीन कलाओं में से एक मानी जाती है। तो इस कढ़ाई में रंगीन धागों का यूज़ किया जाता है, रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो मोटिव्स या पैटर्न लिए जाते हैं वो फूल के होते हैं, उसमें पत्तियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं या पशु होते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे नेचुरल इफ़ेक्ट डाला जाता है या बहुत सारे ऐसे पैटर्न उठाए जाते हैं और आम जनजीवन के दृश्य को उकेरा, यानी कि उसके ऊपर उभारा जाता है एक तरीके से। तो पारंपरिक जो कांता है वो सफ़ेद धागों से बनाया जाता था, यानी कि जो प्राचीन टाइम में या जो परंपरा के अनुसार कांता यूज़ होता है वो सफ़ेद धागों से बनाया जाता है, जो कि साड़ी के किनारों से निकाला जाता था और इस धागे से जो है रनिंग स्टिच द्वारा गद्दी जैसा जो है उसको बनाया जाता था और बाद में जो रनिंग धागों का उपयोग नमूनों को बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी जो भी हम पैटर्न उठाते हैं, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है या कोई एनिमल है या ऐसी और कोई भी हमने नेचुरल इफेक्ट डाला है या नेचुरल पैटर्न हमने उठाया है, तो उसके लिए हम सुई धागों के साथ हम जो है रनिंग स्टिच का यूज़ करते हैं या रनिंग स्टिच के द्वारा नमूने जो हैं एक तरीके से बनाए जाते हैं। अब आता है कांथा के प्रकार, यानी कि जो कांथा है वो कितने प्रकार की है। तो देखिए पहली आती है इसमें लेप। तो यह सर्दी में ओढ़ने के काम आने वाला एक मोटा कांथा है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो ये सर्दी में ओढ़ने वाला एक मोटा कांथा है और इसको मोटा बनाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पुरानी साड़ी की परतों को एक के ऊपर एक करके सिलते रहते हैं, यानी कि पुरानी सूती जो साड़ी होती है उसको एक के ऊपर एक लेयर रखते हैं और जब तक वो आवश्यकता के अनुसार मोटी नहीं होती तब तक उसके ऊपर लेयर लगाई जाती है। तो इस प्रकार के कांथा जो होता है वो ज्यामितीय आकार के डिज़ाइन के बनाए जाते हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसमें इस तरह के आकार यानी ज्योमेट्रिकल शेप के डिज़ाइन जो है बनाए जाते हैं। फिर आता है सजनी। तो देखिए कांथा का उपयोग जो है, सजनी कांथा का उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये है आयताकार 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा होता है और इसमें 2 या 3 किनारे जो है काढ़े जाते हैं, यानी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। पौराणिक जो कथाएं थी जैसे रामायण व महाभारत की जो लोक चित्र होते हैं या जो लोक चित्र थे, लोक चित्रों में भी एक विशेष कशीदाकारी को भिन्न भिन्न शैलियों में जो है काढ़ा जाता था, यानी कि इस कशीदाकारी को भिन्न भिन्न शैलियों में यानी अलग अलग शैलियों में जो है काढ़ा जाता था। अब आता है रुमाल। तो रुमाल के रूप में कांथा 12 इंच का वर्गाकार होता है, यानी कि एक तरह का हैंकी या रुमाल के शेप का आकार का होता है और केंद्र में कमल की कढ़ाई की जाती है, यानी कमल के फूल की जो है बना करके उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है और कभी कभी आधार पर जो है पौधे तरह जानवर भी कढ़ाई से निकाले जाते थे, यानी कि इसमें एनिमल इफेक्ट भी जो है डाला जाता था। और लास्ट जो है दुर्जनी तो इसे जो है थैला भी कहते हैं एक तरीके से।
तो यह वर्गाकार होता है, लेकिन इसे इस तरीके से सिला जाता है कि ये जो है लिफाफे की तरह जो है दिखाई देता है, यानी कि एक एनवलप या एक लिफाफे की तरह दिखाई देता है। जो एक थैला होता है छोटे साइज़ का या छोटे आकार का, तो यह बटवा लपेटने के काम आती है। और इसके एक सिरे से धागा या एक तरीके से एक डोरी निकली हुई होती है जो लपेटने के काम आती है। और इसके चारों ओर जो है कढ़ाई की जाती है, यानी कि इसके चारों ओर, इस थैले के चारों ओर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।